रही है और यह कि तमाम प्रमुख सड़कें जो खस्ता हाल हैं और जो आपके माध्यम से जो भी सूचनाएं मिलेंगी और सूचना के माध्यम से इसलिए समीक्षा बैठक किया हूँ कि उसमें जो भी मिलेंगी उस पर प्रभावी कदम उठाया जाएगा और सरकार माननीय योगी की मंशा के अनुसार 40 सड़कों का प्रस्ताव और पूरा प्रस्ताव जो है हमारे यहाँ नियम है कि प्रस्ताव लगातार चले जाते हैं, जो प्रस्ताव चले जाते हैं उसमें धन जो प्रस्ताव के बजट और उसके DPR के मुताबिक उसमें खर्च होते हैं, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। गड्ढे भले दिखते हैं लेकिन कुछ दिन बाद जब बन जाते हैं तो सारे गड्ढों का दर्द बनने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो हमारी सरकार जो है दर्द दूर करने के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, शायद पूरे दुनिया में इतनी स्पीड से जितना हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारे पास रोडवेज हैं, रेलवेज हैं और एयरवेज हैं, आज के दिन में जितने एक्सप्रेस वे हैं, चाहे वो जिस तरीके से 4 लेन है, डबल लेन है, सड़कों को सुदृढ़ किया जा रहा है और पिछली सरकारों के द्वारा ढेर सारे अनियमितता के साथ ये काम हुए थे, उसको हम लोग धीरे धीरे दूर कर रहे हैं और आगे हम लोग प्रभावी कदम से जो आपका कहना है उसको दूर करेंगे। गड्ढा जहाँ रहेगा उसे दूर करेंगे। भारत में लोकतंत्र लोगों का तंत्र है, लोग जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, साइनिंग अथॉरिटी है। अब जनता को पहले मूर्ख बना के लोग सत्ता में जाते थे, अब हम लोग उन्हें शुद्ध जानकारी दे के सत्ता में आ रहे हैं। हमने क्या किया है उसके लिए आ रहे हैं। विपक्ष में एक दूसरे दल मिल रहे हैं, दिल थोड़ी मिल रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि एक बार 2017 में कांग्रेस जो है सपा के साथ आई थी और साफ करके गई। 100 सीट लिया था कांग्रेस ने, 300 सीट पर सपा लड़ी थी तो साफ हो गई। उसके बाद कमर टूट गई सपा की। मैं चाहता हूँ एक बार और बचा खुचा है, सपा जो है कांग्रेस का साथ ले ले, जो बचा खुचा है वो भी उत्तर प्रदेश से खत्म। लोगों की अपनी अपनी सोच है और अपने सुविधा के अनुसार प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों दिए गए हैं कि जिससे गवर्नमेंट में फ़ायदा लेना हो गवर्नमेंट हम सबके लिए तैयार हैं। अब कोई चाहता है कि हमारी वो रास्ते में जा रहा है और उसको फ़ोन आ गया उसके बेटे का, नहीं प्राइवेट में चले जाओ मैं पैसा दे दूंगा, तो अगर वो रास्ते से प्राइवेट में चला जा रहा है सवाल ये नहीं है अस्पताल के अंदर से ट्रांसफर हो रहे हैं। कभी भी वो स्वतंत्र जा सकता है और जो कोई भी अनियमितता है हमें दीजिए, उसका जांच कराएंगे। उसमें कोई अधिकारी या कोई डॉक्टर दोषी पाया जाता है, हमसे ज़्यादा कौन यहाँ स्वास्थ्य का सेवा दूर किया होगा। शायद मैंने इतना दौड़ा किया था और जाके मैंने कई डॉक्टरों को तनख्वाह रोका, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और सबसे हमको लगता है अगल बगल के जिले देख लीजिए उनसे बेहतर आपके यहाँ। पहले भी वो उन्हीं के पास थे, फिर भी उन्हीं के पास है। हम जीतने में नाकामयाब रहे, हारने का सवाल हम जीतने में हमको जीत नहीं पाए, इस पर विचार करें। देश का चुनाव जो होता लोकसभा का, वो प्रधानमंत्री और उनकी नीति और राष्ट्र में हमारा पहचान सा क्या है, राष्ट्रीय नीति क्या बनती है। प्रदेश का जो चुनाव होता है वो प्रशासनिक व्यवस्था पर होता है, वो है और कैसा हमने विकास किया और प्रदेश को हमने कितना आगे ले गए हैं। ये प्रदेश का चुनाव होता है जो विधानसभा का, लेकिन जो उपचुनाव होता है उससे न सरकार बनती न बिगड़ती है, तो लोकल चेहरे पर चुनाव होता है और लोकल चेहरा लोगों ने पसंद नहीं किया, इसलिए हम जीतने में नाकाम देना चाहता हूँ। माननीय अखिलेश जी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो पहले अकेले लड़े थे 2022 में, तब जीते थे। अभी वो कह रहे हैं ना कि हम लोग जो है इंडिया मिल के लड़ी है, तो इसका मतलब अकेले लड़े थे तो जीते थे, तो अभी सब मिल के लड़े हैं तो जीते हैं, तो इसका मतलब वो कमज़ोर हुए हैं। हम पहले अकेले भी हारे थे, दोबारा भी हारे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि उसी से पता कर सकते हैं कि PDA के अंदर पिछड़े में हम लोग क्या हैं। ये पूछा जाना चाहिए समाजवादी पार्टी से कि निषाद पिछड़े हैं कि अनुसूचित हैं, वो किसके साथ है। 16%, 18% निषाद जब साथ थे तो सत्ता में थे, तो लेकिन जब साथ में पता चला कि इन्होंने गालमेल कर दिया, हमें पिछड़े से निकाल के अनुसूचित में डाल दिया, अनुसूचित में स्टे लगा दिया, जो उनके पास पावर नहीं था, बहन जी ने स्टे ले लिया। तो ये 18% निषाद कहाँ है, पिछड़े में है अनुसूचित में है, ये तो उनसे पूछ लिया करिए एक बार जो है ये। और जो सड़क पर देश को आज़ाद कराए 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, रोड पर है, वो उनका ठेला है। देखिए खाना बदोश जिंदगी, उसमें राणा प्रताप का चिन्ह लिखा हुआ है। उनसे पूछो कि क्या मामला है, क्या राणा प्रताप को होते हैं, तो ये कहते हैं कि देश में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, हमारे पुरखों ने औजार बना के राणा प्रताप को दिया था, इसलिए मुगलों ने उजाड़ दिया। ये उजड़े परिवार जो देश को आज़ाद कराने वाले हैं, वो पिछड़े हैं कि दलित हैं कि अनुसूचित हैं, सामान्य है कि कहाँ, ये तो विसंगति दूर होनी चाहिए। ये कम से कम PDA का अगर पीछे है तो आज के दिन में पिछड़ा हमें मानते हैं तो हम मोदी के साथ हैं, अनुसूचित मानते हैं तो हम मोदी के साथ हैं, पिछड़ा अगर मानते हैं तो मौर्य जी मोदी के साथ है।
भाई हम आज सचान जी मोदी के साथ हैं, दर्जन हमको लगता है कि 50% के आसपास विधायक हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम पिछड़ों से आए हैं, तो किसके साथ हमारे पास हैं। आप उनके पास पूछ लीजिए कि उनके टीम में जो विधायक जीते हैं वो कितने उनमें पिछड़े हैं और कितने मुस्लिम हैं, अपने आप पता चल जाएगा किसके साथ है। आज के दिन में इसका सारा पीढ़ी मोदी के साथ है, पीड़ा इसी बात में है। 80 में से कितनी सीटें जीती?